तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे एजुकेशन अड्डा पे। तो आज हम सीखने वाले इमेज किस तरीके से देते हैं एचटीएमएल पे, और इमेज किस तरीके से हमको आप लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं सबसे पहले कमेंट में यहाँ पे बता देता हूँ। इमेज हम देने सीखने वाले हैं आज। इमेज आपको मैं ऑनलाइन भी इमेज किस तरह देते हैं ये भी बताने वाला हूँ, और ब्राउज़र से भी कैसे इमेज देते हैं ये भी बताने वाला हूँ। ठीक है, ऑनलाइन इमेज के लिए हमको एड्रेस लगता है और ब्राउज़र से हमें फाइल लगती है। ठीक है, तो सबसे पहले इमेज टैग लिख लीजिए यहाँ पे, और इमेज टैग के बारे में थोड़ा हम बात कर लेंगे आगे। तो इमेज टैग देने से एक इनलाइन मतलब वन देखने वाले कि इमेज पे फ्लोटिंग देना, लिंक देना, इमेज को डिज़ाइन चेंज करना, शेप चेंज करना, हाइट वेट सब सारी चीज़ सीखने वाले हैं। और इमेज टैग देने के लिए हमको सिंगल इमेज टैग लिखना होता है, हम तो लिख लिए। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम वीडियो पे हम देखने वाले हैं। तो इमेज हमने एक लिंक दिए, जो मैं इमेज दिया हूँ ये मैंने फाइल को ऑलरेडी अपने पास एक इमेज स्टोर रखा हूँ जिसका मैंने लिंक दे दिया सोर्स पे, और कैसे देना है अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक कर लेंगे बीच में लाइन, हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो फाइल है कि नहीं। तो अभी मेरे पास वो फाइल, अब किसी भी ब्राउज़र को ऑन कर लेना है, हमारा ओपेरा पे ऑन होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से आपको कहाँ से लेना है, मतलब एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ से आपको एक इमेज लेकर बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से इमेज लेना है हमको गूगल से भी इमेज ले सकते हो। ताजमहल, हम ताजमहल इमेज ले लिए यहाँ पे। अब इस इमेज को डाउनलोड कैसे करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक में सेव इमेज का ऑप्शन रहता है, यहाँ से सेव इमेज का ऑप्शन को क्लिक करना है। आपका इमेज आपके फोल्डर में, फाइल में आ जाएगा। यहाँ से आपको इमेज का नाम दे देना है, और इस नाम को जिस इंडेक्स में आप बना रहे हो, मतलब जहाँ पे आप अपना HTML कोड कर रहे हो, उधर ही एक फ़ोल्डर बना लेना है इमेज के लिए। ठीक है, यहाँ से मेरा एक इमेज के लिए फ़ोल्डर बना है और यहाँ पे मुझे इसको सेव कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ताजमहल लिख लेता हूँ, यहाँ पे ताजमहल। अब इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा एक इमेज सेव हो गया है। अब इसी इमेज को हम अपने HTML कोड पे लेने वाले हैं। ठीक है, तो इस इमेज को हम एक और कॉपी इमेज एड्रेस इस तरह से करते हो तो डायरेक्ट गूगल से इमेज कॉपी होके आ जाता है। बट इसमें क्या होता है, जो हमारा लिंक होती है वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, और इससे क्या होता है हमारा मतलब बहुत ज़्यादा लिंक लग जाता है। और इतनी बड़ी लिंक को आपको अगर छोटा करना है, अगर इतना बड़ा लिंक है आपको, वो बड़े बड़े लिंक्स है, अगर इसको स्मॉल करना है तो मैं एक वेबसाइट बता रहा हूँ जिस वेबसाइट में आपको जाना है, और उस वेबसाइट तो हर बार की तरह हम बता देते हैं इमेज कैसे इमेज एक हेल्प करती है वेबसाइट में अट्रैक्ट बनाने के लिए विजिटर को। कोई जो विजिटर देखते हैं इमेज वेबसाइट से भाई अपन अच्छे खासे ब्राउज़र्स को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इमेज टैग सिंगल टैग होता है, इसमें सोर्स में हमको लिंक देनी होती है, और इमेज टैग भाई इसका क्लोज टैग नहीं होता। दिस इमेज इन एम्प्टी एंड इनलाइन एम्प्टी। ठीक है, तो इनलाइन मतलब सिंगल रहता है। अब एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। एट्रीब्यूट्स से सोर्स एट्रीब्यूट्स क्या है, इसका सोर्स एट्रीब्यूट्स के अंदर ही हमको उसकी लिंक पाथ देना होता है जिस इमेज का आपने लिए हो। ठीक है, तो अभी लिंक एड्रेस लिया इसका है कि नहीं। अब इसका जो मैंने यहाँ पे पाथ देना है, मुझे मैंने इमेज एक एग्जाम्पल के हिसाब से लिया हूँ, इसका मैं पाथ चेंज कर लूँगा। कॉपी लिंक एड्रेस क्या हूँ, ये बहुत बड़ा लिंक हो गया है इस अपने वेबसाइट का, मतलब अपने इमेज का। इतना बड़ा लिंक अगर हर जगह दोगे तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कुछ, अगर गलती से लिंक में कोई वर्ड चेंज हो गया तो इमेज नहीं फॉर्मेट होंगी। ठीक है, देखो इतना बड़ा लिंक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत बड़ा है, बहुत लंबा संबा है। एक एड्रेस बस है जो इमेज का। तो आपको ऐसा नहीं करने के लिए वेबसाइट बता रहा हूँ, जिस वेबसाइट में आप इस इमेज के साइज को, अगर बड़ी बड़ी लिंक्स है तो साइज को छोटा कर सकते हो। बट हम इसको वेबसाइट पे देखना है, तो आपको यहाँ पे शॉर्टन लिंक का एक वेबसाइट पे चले जाना है। इस वेबसाइट पे आपको यहाँ शॉर्टन लिंक करोगे तो यहाँ से जो वेबसाइट्स है, यहाँ पे शॉर्टन लिंक को बड़े बड़े लिंक्स को शॉर्ट करके दे देता है। ठीक है, तो मतलब जैसे गूगल यूट्यूब का हो गया, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का हो गया, फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, किसी भी एप्लीकेशन का अगर आपके पास लिंक है तो वो लिंक का शॉर्ट कर लेते हैं। क्या बताया, फॉर रिक्वेस्ट टू लार्ज, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है इसलिए उसको भी छोटा नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे लिंक बिल्कुल मना दीजिए, इसको डाउनलोड करके फोल्डर करके फाइल सेव कर लीजिए। ठीक है, तो जब भी आप किसी को भेजोगे तो उस फाइल को भेज देना। शॉर्टर लिंक भी यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, बस इस लिंक पे बहुत अच्छे बड़े बड़े लिंक छोटा हो जाता है, पर वो एक्स्ट्रा मोर लिंक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ध्यान नहीं देते। अपना जो इमेज था आज मैं लिए इमेज का, अब इसी लिंक को एक बार ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, एड्रेस में होता है कि नहीं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो भाई ये मेरा तो इमेज आ गया है, बट वो इमेज नहीं आया। लिंक बहुत बड़ा लिंक है जो HTML भी एक्सेस नहीं कर रहा है। इस तरीके से लिंक बिल्कुल ना लेते। ठीक है, इस तरीके से अगर लिंक लोगे तो आपको ही दिक्कत होंगी इमेज देने के लिए। तो आपको अब कैसे करना है भाई, आप इमेज नहीं दे पाएंगे क्या, इसके लिए हमको अपने फोल्डर्स में एक नया फोल्डर ब्राउज़र बनाएंगे, वहाँ से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। आप अपने जो लिंक आपने ताजमहल जहाँ पे सेव किया हो इसी इमेज फोल्डर पे
आपको उस फोल्डर का नाम लिख लेना ताजमहल और जेपीजी करना है। अब देखो ये जो इमेज है, अब यहाँ पे वो इमेज यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएंगी, रन हो जाएंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं रन करके दिखाता हूँ, जो मेरा इमेज आ गया ताजमहल का भी यहाँ पे इमेज आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह के सब इमेज दीजिए और बेटर रहेगा, बहुत बेस्ट रहेगा और अच्छा रहेगा अपने वेबसाइट्स को बनाने के लिए। अगर ज़्यादा बड़ा लिंक दोगे तो वेबसाइट हैवी हो जाएगा, तो वेबसाइट थोड़ा लेट प्रोसेस करेगा, लेट वर्क करेगा, रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ठीक है। तो आप समझ गए इमेज किस तरह देते हैं। अब इमेज में बचा गाइस, अब हम क्या देंगे, इमेज में विड्थ हाइट किस तरीके से बढ़ाना है। अल्ट देने से क्या होता है, अल्ट देने से हम इमेज के बारे में लिख सकते हैं भाई, एम सागर अल्ट रिसोर्स पे। जो अल्ट देने से जो इमेज है भाई, ये अल्ट के साथ लोड नहीं होता ब्राउज़र पे, और कोई स्लो इंटरनेट बिकॉज कनेक्शन स्लो सर्वर इमेज डिलीटेड फ्रॉम डायरेक्टली रॉन्ग यू आर यार वैल्यू से बेस इन द सोर्स एट्रीब्यूट। मतलब सोर्स एट्रीब्यूट से क्या होता है, हम लिंक को पाथ देते हैं, बट अल्ट जो है प्रोवाइड एक टेक्स्ट प्रोवाइड करता है इमेज में कि इमेज किसका है, किस इमेज का है, किस लिंक से। अगर कई वेबसाइट में हमारा इमेज गया है बट हमको इमेज का फोल्डर नहीं अपने वहाँ पे भेजे हो, बट अल्ट से बता सकते हो कि ये इमेज कौन सा है, इसमें हम टेक्स्ट दे के हम इमेज के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो अल्ट इस तरह यूज़ करता है, मैं एक बार यूज़ करके यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो अल्ट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे अपन को करना है यहाँ पे अल्ट को यूज़। सो अल्ट मैंने बता दूँ, आई एम सागर बाय दिस इज इमेज। तो इस तरीके से हमको इमेज को दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इमेज दे दी है। अब देखने हैं इस इमेज को, इसके बारे में आपको कुछ बताने जाएगा, डायरेक्ट हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा इमेज और हमारी फ़ोटोज़ बस आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे इमेज और फोटोज़ आ जाएगी। देखो हमने एग्जीक्यूट किया, कुछ आया क्या सोर्स में, नहीं आया। तो सोर्स वो जो अल्ट है सिर्फ इमेज के बारे में सिर्फ हमको वेबसाइट के अंदर ही बताता है, मतलब इंटरनल बैकएंड में बताता है, वो फ्रंट एंड में नहीं आता, मतलब सामने पेज नहीं होता। तो अब क्या करना है, अब और भी कुछ बचा है, यहाँ पे विथ बचा है, हाइट बचा है और फॉन्ट बचा है। तो अब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं गाइस कि अब इमेज में है वेट कैसे दें, हाइट कैसे दें, फॉन्ट कैसे दें, और इमेज का थोड़ा इस तरीके से और भी चीज़ सीखने वाले हैं, ठीक है। तो दे दिया हूँ ऑल्ट देने पे, बट हमारा कुछ रॉन्ग इमेज डाल देता हूँ, ठीक है। जो इमेज हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूट होना चाहिए, पता ऑल्ट जो है वो इमेज का टेक्स्ट बता देगा। अगर हमने यहाँ पे रॉन्ग इमेज डाल दिया, जो इमेज हमारे पास फोल्डर नहीं है, तब वो इमेज का ये जो टेक्स्ट है अल्ट, वो खुद ब खुद एक पैराग्राफ जैसे एक टेक्स्ट बुक जैसे यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं इमेज का कुछ एड्रेस यहाँ पे गलत कर देता हूँ, जिसके कारण मेरा इमेज जो है वो यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा। आप वो अल्ट देखते हैं, अल्ट एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से करने से आपको क्या पता चलेगा, ट्राई दिस कैमरा सेट, मैं एक बार इसको लोड करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से देने से हमारा जो इमेज है, इमेज तो नहीं आया बट जो टेक्स्ट हमने लिखे थे अल्ट पे, वो टेक्स्ट यहाँ पे शो हो गया है, ठीक है। तो मतलब इमेज नहीं आया तो टेक्स्ट आएगा, अल्ट देने पे अगर अल्ट दिए हमने इमेज के बारे में तो इमेज आएगा। अगर रॉन्ग इमेज रहेगा तो क्या एग्जीक्यूट होगा, कुछ तो नहीं होगा ना। तो अब हमें यहाँ पे दूसरा कुछ सीखना है, ठीक है। मेन चीज़ विद और हाइट किस तरीके से, विद देने के लिए विद दिखना है यहाँ पे, और विद आपको यहाँ पे कर लेना है विद जो है हमारा 500 पिक्सल, जितना भी पिक्सल लेना है उतना ले सकते हो आप, ठीक है। 350 पिक्सल, और हाइट लेते हैं हम भी 350 पिक्सल, ये फिर उससे ज़्यादा लेंगे 400, ठीक है। यहाँ पे 400 पिक्सल ले लेता हूँ, परसेंट पिक्सल आप जो भी आपको जैसे जमता है उस तरीके से आप लीजिए। तो यहाँ पे हमारा इमेज नहीं आया, हाँ पिक्सल तो दिया नहीं मैंने, डायरेक्ट 400 दिया हूँ। कि इस इमेज की साइज़ देने के लिए आपको वेट और हाइट लेना है। वेट हाइट पे चौड़ाई बताती है और हाइट पे लंबाई बताती है, ठीक है। तो रिसाइज आप बड़ा छोटा अपने हिसाब से कर सकते हो एट्रीब्यूट में देकर। एट्रीब्यूट आपको देना पड़ता है वेट के लिए, हाइट के लिए अलग से। टाइपिकली इन पिक्सल पे आप दे सकते हो वैल्यू देकर, या फिर आप परसेंट में भी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम चेंज करते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ से हम देखेंगे इमेज को, देखेंगे देखो हमारा जो इमेज है कितना बड़ा हो के आ गया साइज़ के अकॉर्डिंग, इतना बड़ा हमारा इमेज बन गया है। वेट हाइट लिए तो इस तरीके से आप इमेज का साइज वाइज अपने हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। अब आपको इमेज का साइज देना तो सीख गए आप।
सीखने वाले हैं फ्लोट इमेज के बारे में। फ्लोट इमेज क्या होता है, कैसे हम इमेज को लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सारी जगह कर सकते हैं। अगर हमको इमेज लेफ्ट कॉर्नर पे चाहिए तो लेफ्ट कॉर्नर पे वो फ्लोट लेफ्ट करके दे सकते हो लेफ्ट साइड में, या फिर राइट साइड में चाहिए तो राइट साइड में आप दे सकते हो इमेज को। आप इसको किस तरह से करना है आप एग्जाम्पल में देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फ्लोट इमेज किस तरह से देते हैं। और फ्लोट इमेज के लिए आपको यहाँ से इमेज को हम यहाँ पे कमेंट में लिख देते हैं फ्लोट इमेज सीख रहे, विड हाइट है ये पहले बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब मैं इसको चेंज कर लेता हूँ क्योंकि विड हाइट तो आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे फ्लोट इमेज के बारे में लिखने वाला वो हम लिखने वाले हैं, ठीक है। सो अब फ्लोट इमेज किस तरीके से देना है ये हम सीखने वाले हैं। फ्लोट मतलब पता है आपको, पोजीशन होता है, पोजीशन किस तरह देते हैं हम लेफ़्ट राइट को, ठीक है, इमेज पे। तो दोस्तों तो यहाँ से हम इमेज को लेना है, ठीक है। अब भाई इमेज का एक और इमेज ले लेंगे तभी आपको अच्छे समझ आएगा। एक ही इमेज के साथ छेड़छाड़ी नहीं करते। और भी हम यहाँ पे पैराग्राफ ले लेते हैं, फिर पैराग्राफ में सेंटेंस वगैरह कुछ दे लेते हैं टाइप वगैरह, ठीक है। ये पी पैराग्राफ के अंदर लेते, हाँ पैराग्राफ, ठीक है। अब इसको पैराग्राफ एक और लेंगे, दो पैराग्राफ ले लेते हैं, पैराग्राफ के अंदर हमारा इमेज रहेगा। अब इमेज का एक सोर्स लिंक यहाँ पे डाल देता हूँ कॉपी पेस्ट करके, और यहाँ से मैं इसका एड्रेस चेंज कर लेता हूँ, दूसरा इमेज लेना है मेरे को। अब मैं यहाँ से एक ले लेता हूँ ताजमहल वाला इमेज। अब ताज वाले इमेज को हम यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट एंड राइट करेंगे। हाइट वेट हटा देता हूँ यहाँ पे अपना इमेज का, यहाँ पे फ्लोट स्टाइल करके फ्लोट करके लिख लेता हूँ, ठीक है। स्टाइल देना होता है यहाँ पे। अब लेफ़्ट कर दिया, अब यहाँ पे अपने को फ्लोट राइट करेंगे, ठीक है। अब इसको हम रन करके देखेंगे कैसा होता है, लेफ़्ट होता है कि राइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोट्स नेट को हाइट वगैरह सब देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट वगैरह जो 50 पिक्सल छोटा इमेज रखूँगा इसको मैं, ज़्यादा बड़ा रखूँगा नहीं। ज़्यादा बड़ा रखने से कोई भाई मेरे इमेज बिगड़ जाएगा, थोड़ा समझो भाई, समझो। तो अब तक अपने चैनल को लाइक नहीं किया तो चैनल को लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। कमेंट में बता दीजिए आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, और कोई दिक्कत है तो फिर आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, कहीं भी आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा 24 घंटे के अंदर में, ठीक है। और इतना गारंटी देता हूँ मैं अपनी आपकी, ठीक है। और कुछ डाउट है तो बता दीजिए, और किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए वो भी बता दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे पैराग्राफ ले लिए, नाम ले लिए, हेडिंग ले लिए, सब ले लिए। यहाँ पे 2-4 थोड़ी इमेज अच्छा दिखना चाहिए भाई, कि पैराग्राफ के हिसाब से बता रहा हूँ। अब यहाँ पे अपना वेट हाइट तो मैं दिया हूँ, थोड़ा कम कर लेता हूँ, या फिर बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आपकी इच्छा 500 ले तो 500 पिक्सल ले लो, या फिर बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, ठीक है। अभी ताजमहल है फ्लोट का यहाँ पे करेंगे अपन स्टाइल, इसको राइट पे लेंगे, इसको लेफ्ट पे लेंगे, इसको लेफ्ट लिए इसको राइट लेंगे, दोनों इमेज अलग अलग साइड पे एग्जीक्यूट होगी। अब यहाँ पे फ्लोट लेफ़्ट लेते हैं, फ्लोट राइट, इसको राइट की और हम डायरेक्शन पे एग्जीक्यूट करेंगे। चलो हम राइट की ओर ले लेते इसको। अब जो इमेज है अब यहाँ पे हमारा राइट हो गया है। अब ताजमहल देख से कुछ डिस्क्रिप्शन लिख लो, द इमेज इज फ्लोट इन राइट, ठीक है, डायरेक्शन। तो अब मैं इमेज के बारे में आपको फ्लोट इन राइट डायरेक्शन पे कर दिया। अब इसको एग्जीक्यूट कर देना। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे इमेज हमारा बहुत छोटा हो गया है भाई, इतना छोटा इमेज तो मेरे को चाहिए नहीं था, मैंने साइज वगैरह इसको दिया नहीं होगा प्रॉपर। हाँ इसको साइज वगैरह मैंने कम कर दिया हो गया, वेटेड मेरा हाइट से गलती से कम, बहुत ज़्यादा कम कर दिया हूँ। कितना कर दिया हूँ, 15 पिक्सल ही रखा हूँ। अरे भाई 55 पे बहुत छोटा कर दिया था हाइट। अब बड़ा हाइट कर लेता हूँ, बड़ा हाइट के साथ एग्जीक्यूट हुआ। बाप रे इतना अच्छा, ये हाइट अच्छी लगती है, ठीक है। अब हमको यहाँ से हाइट चेंज कर लिया अपन ने। अब यहाँ पे इमेज देना आप सीख गए, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको इमेज के साथ और क्या करना है, जो भी कुछ करना है सब इसके साथ ही करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इमेज के साथ अपने फ्लोट देना सीख गए। अब आपको इमेज में लिंक कैसे देते हैं, जो भी पर्सन आपको इमेज को क्लिक करें तो आपका लिंक से वो इमेज स्टार्ट हो जाए। जैसे इमेज के अंदर लिंक दिया आपने, तो इमेज क्लिक करने के बाद वो उस इमेज के पोजीशन में जो भी लिंक दिया आपने किसी वेबसाइट का या फिर किसी एड्रेस का या फिर जो भी फॉर्म वॉर्म का, आप सारी चीज़ यहाँ पे दे सकते हो। उस लिंक को कॉपी कर लेना, पेस्ट कर लेना, ठीक है। अब लिंक कैसे देना है अब इसके बारे में हम सीखते हैं और लिंक के बारे में कुछ जानते हैं, ठीक है। तो लेट्स लिंक के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। कमेंट पे लिख लेते हैं लिंक इन HTML, इसके बारे में जानते हैं। अब लिंक जो गाइस ये हमारे को इमेज का देना होता है। अब इसके लिए हमको सिर्फ क्या करना पड़ता है, एक एंकर टैग के अंदर हमको लिंक देना पड़ता है इमेज का।
एंकर टैग के अंदर, उसके अंदर हमको इमेज देना पड़ता है, और उसके अंदर हेल्प लिंक के अंदर एट्रीब्यूट होता है हमारा, उसके अंदर हमारा सोर्स रहता है। ठीक है, अब तो आपने हर बार अपने एंकर टैग के अंदर ही लिंक दिया, एंकर टैग के अंदर ही हमको इमेज देना है। पर देना कैसे, इमेज को बाहर लिखना टैग को या फिर अंदर लिखना एंकर टैग के, यही इंपॉर्टेंट है। मोस्टली क्या करते हैं लोग, बाहर लिख देते हैं और एंकर टैग अलग से दे देते हैं, तो इमेज पूरा डिज़ाइन बिगड़ जाता है और इमेज वो लिंक जैसे क्लिक करने पर होना चाहिए उस तरीके से वो होता नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको, आप सही पढ़ोगे तो सही जानकारी इन्फॉर्मेशन लोगे और राइट तरीके से अपना वेबसाइट को डिज़ाइन करवाओगे और अच्छे तरीके से आप इमेज बनाओगे। ये मोस्टली बहुत लोगों को ज़रूरत रहता है इस इमेज पर लिंक करने का। बहुत आप देख वैसे कुछ फ़ोटोज़ हो गया, जिसके मैंने यहाँ पे बटन दे फ़ोटो दे दिया, या फिर हमने बटन जैसे कुछ चीज़ बना दिया, उसमें भी आप जैसे दिख रहा है क्लिक करने पे आपका इमेज दूसरा साइड बन रहा है, तो बटन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इमेज का बटन हो गया तो बटन जैसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम इमेज दे देना। अब इमेज को यहाँ से अपन एक हैरफ ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज एंकर टैग के अंदर पहले एंकर टैग देना, फिर इमेज देना, सोर्स लिख देना। इमेज आप जो भी इमेज देना चाहते हो, सागर या फिर मेरा इमेज, या फिर आप ताजमहल, जो भी हम आप अपने पास जो भी आपके पास इमेज है उस इमेज को देना। मेरे पास जो ताजमहल है सागर, मैं वो इमेज दे रहा हूँ, मैं ताजमहल को देता हूँ। ठीक है, अपना इमेज को, आपको जो इमेज है आप वो इमेज को देना। आप यहाँ पे एंकर टैग के अंदर आप हैरफ लिख लेना। अब हैरफ के अंदर आपको क्या करना है, आपको उस एड्रेस देना है जो इमेज के अंदर क्लिक करने के बाद वो एड्रेस वहाँ पे चले जाए। तो मैं यहाँ पे गूगल फॉर्म ले लेता हूँ, गूगल फॉर्म, मैं google.com ले लेता हूँ। गूगल को आप यहाँ से सीधा एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, लिंक क्लिक करने पर या फिर मैंने लिंक एड्रेस बराबर देना www.com, या अगर कुछ मिस्टेक लगे आपको तो आप वेबसाइट में जाके वहाँ से लिंक कॉपी कर लेना। ठीक है, यहीं से लिंक ले लेना। गूगल को हमारी इमेज आ गई, इमेज को क्लिक किया, गूगल फॉर्म आ गया सामने पे। ठीक है, तो देखो हमारा एक गूगल आ गया है इमेज क्लिक करने पे। तो अभी देखो हमारे वेबसाइट का लिंक भी प्रॉपर तरीके से था, हमने वेबसाइट का लिंक भी प्रॉपर तरीके से दिए। कॉपी करके डालना है कि लिंक को गलत नहीं डालना है, लिंक को कॉपी करके डालने, गलत डालोगे गलत तरीके से होगा आपको, फिर आप मुझे बोलोगे कि इमेज लिंक एड्रेस नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको प्रॉपर तरीके से लिंक को चेक करके डालना है, कॉपी करके। कोई वीडियो समझ आ गई होती चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, कमेंट में बता देना आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो। और कुछ डाउट है आपको, किसी रिलेटेड वीडियो चाहिए टॉपिक्स में आपको ब्रांच के हिसाब से, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, उससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएंगी। और भी आपको कुछ छूट गया, फिर आपको कुछ चीज़ छूट गया, तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हो। प्ले लिस्ट में सारी इन्फॉर्मेशन बताई गई है, सारी डिटेल्स भी दी गई है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस। मेट यू नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियोस। ओके, थैंक यू सो मच।